अध्याय 10 फ़ायदा नंबर 8 अपने सपने का जीवन जीना। कई लोगों के पास सपने नहीं होते। मेरे अमीर डैडी ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। सपनों को फिर से जगाते हुए मेरी पत्नी किम और मैं एक सेमिनार में गए जहां एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आगरे लीडर अपने 17,000 वर्ग फुट पर बने महल, 8 कारों के गैरेज और उसमें खड़े होने वाली 8 कारों, उसकी लिमोसिन और इसी तरह के दूसरे विलासित के सामानों का प्रदर्शन कर रहा था। घर और आलीशान वस्तुओं प्रभावित करने वाली थी, परंतु मुझ पर इससे भी ज़्यादा प्रभाव इस बात का पड़ा कि जिस घर में वो रहता था उस सड़क का नाम उस आदमी के नाम पर रखा गया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने किस तरह सरकार को इस बात के लिए राजी किया, तो उसका जवाब था, यह आसान था। मैंने एक नए स्कूल और लाइब्रेरी बनाने के लिए दान दिया। जब मैंने ऐसा किया तो सरकार ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि इस सड़क का नाम मेरे परिवार के नाम पर रखा जाए। इस बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि उसका सपना मेरे सपने से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने कभी यह सपना नहीं देखा कि मेरे नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जाए या मैं भी कभी स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने के लिए दान दूँ। उस रात को उसके घर से लौटते समय मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने सपनों का आकार बढ़ाना चाहिए। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में मैंने यह महत्वपूर्ण फ़ायदा देखा है कि वे सपनों के लिए काम करने को महत्व पर जोर देती है और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करती है। हम जिस आदमी के आलीशान घर को देखने गए थे वो केवल दिखावे के लिए अपने घर का नुमाइश नहीं कर रहा था। वह और उसकी पत्नी लोगों को अपने जीवन शैली के बारे में इसलिए बता रहे थे ताकि दूसरे लोग अपने सपनों को जीने के लिए प्रेरित हो सकें। बात बड़े घर या कारों की या उसकी कीमत की नहीं थी। बात तो अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देने की थी। सपनों की हत्या कर देना। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है कि मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, हम इसे नहीं खरीद सकते। मैंने ये भी लिखा है कि मेरे अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे इस तरह की बातें करने से मना किया था। इसके बजाय वे हमसे यह कहने की उम्मीद करते थे, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। हालांकि दोनों ही वाक्य साधारण हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी की नज़र में दोनों में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फ़र्क है। उनका कहना था, खुद से ये पूछने से कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ, आपको बड़े सपने देखने की अनुमति मिल जाती है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपनों की हत्या करना चाहते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं है कि आपका कोई दोस्त या प्रिय आपके सपनों की हत्या कर दे। ऐसे लोग जो अनजाने में या जानबूझकर इस तरह की बातें कर देते हैं। पहला, तुम यह नहीं कर सकते। दूसरा, यह बहुत जोखिम भरा है, क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं। तीसरा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, तुम्हारे दिमाग में इस तरह का विचार कहाँ से आ जाते हैं। चौथा, अगर ये इतना बढ़िया विचार है तो इसके पहले किसी और ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। पाँचवा, अरे मैंने सालों पहले ऐसा करके देखा, मैं तुम्हें बता दूं कि यह कभी सफल नहीं होगा। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरे के सपनों की हत्या करते हैं वे लोग वही होते हैं जिन्होंने पहले अपने सपनों की हत्या कर दी है। सपने क्यों महत्वपूर्ण हैं? मेरे अमीर डैडी ने सपनों के महत्व को इस तरह समझाया था, अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें, बड़े घर को हासिल करने के लिए अपने व्यक्तिगत शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। बड़े घर को हासिल करने की प्रक्रिया में आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण है। जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं। गोल्डन लाइन, जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह ज़िंदगी बिताते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी का कहना था, घर महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी पत्नी किम और मैं दोनों दो बहुत बड़े घरों के मालिक रह चुके हैं और मैं मानता हूँ कि घर का बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं था, सपनों का आकार महत्वपूर्ण था। जब मेरी पत्नी और मैं दिवालिया हो गए तब हमने ये लक्ष्य बनाया कि जब हमारे पास $10 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे तब हम एक बड़ा घर खरीद लेंगे। जब हमारे बिजनेस में हमें $10 लाख से ज़्यादा की कमाई हुई तो हमने अपना पहला बड़ा घर खरीदा और फिर इसे जल्दी ही बेच दिया। हमने इसे बेच दिया क्योंकि हम एक नए सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए थे। दूसरे शब्दों में, घर खरीदना और $10 लाख कमाना हमारा सपना नहीं था। घर और पैसे तो इस बात के प्रतीक थे कि अब हमने अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बार फिर एक बड़ा घर है।
और एक बार फिर हमारे घर उस सपने का प्रतीक है जिसे हमने हासिल कर लिया है। हमारा बड़ा घर हमारा सपना नहीं है, हमारा सपना तो खुद को उस प्रक्रिया से ले जाना है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अमीर डैडी इसे इस तरह से कहते थे, बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और छोटे लोग छोटे सपने देखते हैं। अगर आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सपने का आकार बदलने से शुरुआत करनी होगी। जब मैं कंगाल हुआ और मैंने अपनी ज़्यादा संपत्ति गंवा दी तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, इस अथाई आर्थिक संकट के कारण अपने सपनों का आकार कम मत होने देना। तुम्हारे सपनों की झलक ही तुम्हें जिंदगी के इस कठिन दौर से बाहर निकाल ले जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, कंगाली अस्थायी होती है जबकि गरीबी स्थायी होती है। चाहे आप कंगाल हो पर अमीर बनने के सपने देखने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। कई गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है। अलग अलग किस्म के सपनदर्शी। जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरे अमीर डैडी ने मुझे बताया कि सपने देखने वाले लोग 5 किस्म के होते हैं। पहला, सपनदर्शी जो अतीत के सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी महानतम उपलब्धियां अतीत में होती है। टीवी पर आने वाले सीरियल मैरिड विद चिल्ड्रन का अल बिंड एक ऐसे व्यक्ति का बढ़िया उदाहरण है जिसके सपने अतीत में छूट गए हैं। जिन लोगों ने ये सीरियल नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं, अल बंडी एक ऐसा आदमी है जो अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है जब वो एक फुटबॉल स्टार हुआ करता था और उसने एक महत्वपूर्ण खेल में 4 गोल किए थे। यह एक ऐसा आदमी का उदाहरण है जो अतीत के सपने देखता है। अमीर डैडी कहते थे, जो आदमी अतीत के सपने देखता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। फिर से जिंदा होने के लिए उस आदमी को अपने भविष्य के कोई सपना देखना पड़ेगा। सपने ऐसे नहीं कि केवल भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ही अपनी अतीत को सपने देखते हैं या सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इस तरह के और भी लोग होते हैं, जैसे वे लोग जो अब भी स्कूल के अच्छे नंबर लाने की, अच्छी यूनिवर्सिटी में स्नातन होने की, सेना में रहने की बात याद कर कर खुश रहते हैं। दूसरे शब्दों में उनका सर्वश्रेष्ठ समय निकल चुका है। दूसरा, स्वप्नदर्शी जो केवल छोटे सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, इस तरह के स्वप्नदर्शी केवल छोटे सपने देखते हैं क्योंकि वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। समस्या यह है कि हालांकि वे जानते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं परंतु दरअसल वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। इस तरह के स्वप्नदर्शी होने का मतलब मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैंने एक आदमी से एक दिन यह नहीं पूछा, अगर आपके पास दुनिया का सारी दौलत हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। उसका जवाब था, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहूँगा। मैंने उसे 14 साल से नहीं देखा है और मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है, खासकर तब जब उसके बच्चे अभी छोटे हैं। यह यात्रा मेरे लिए एक सपना है। इस पर मैंने कहा, परंतु उसमें तो केवल $500 का खर्चा आएगा। आप आज भी उस यात्रा पर जा सकते हैं। मैं जाऊंगा पर आज नहीं, अभी तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। इस आदमी से मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि इस तरह के सपनदर्शी मेरे अनुमान से कई ज़्यादा संख्या में होते हैं। जो लोग ऐसे सपने के साथ जीते हैं जो वे जानते हैं कि वे हासिल कर सकते हैं परंतु इसके बाद भी वे अपने सपने को हासिल नहीं करते। बाद में आप इन लोगों को यह कहते सुन सकते हैं, मुझे यह बरसों पहले कर देना चाहिए था परंतु मैं यह कभी नहीं कर पाया। मेरे अमीर डैडी कहते थे, इस तरह के सपनदर्शी प्राय सबसे खतरनाक होते हैं। वे कछुए की तरह ज़िंदगी बिताते हैं और जरा सी समस्या आने पर अपने आरामदेह खोल में घुस जाते हैं। अगर आप उनके कवच पर प्रहार करोगे, इसमें झाँक कर देखोगे तो वे पर्याप्त अपना मुंह बाहर निकालकर आपको काट लेंगे। यानी इसकी शिक्षा यही है कि आप इस तरह के सपनदर्शी कछुओं को उनके पसंद के सपने देखने दें। ज़्यादातर लोग वैसे भी कहीं नहीं जा रहे हैं और उन्हें इससे कोई खास परेशानी भी नहीं है। तीसरा, सपनदर्शी जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए और नया सपना नहीं बना है। मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझे कहा था, 20 साल पहले मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मैं डॉक्टर बन गया पर अब मैं ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ। मुझे डॉक्टर बनने में आनंद तो आता है परंतु कोई चीज़ है जिसकी मुझे कमी खलती है। यह एक ऐसा आदमी का उदाहरण है जिसने सफलतापूर्वक अपने सपने को हासिल कर लिया है और इसके बाद भी वह अपने उसी सपने में जीवन बिता रहा है। बोरियत आमतौर पर इस बात की निशानी होती है कि अब नया सपना देखने का वक्त आ गया है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, कई लोग उन प्रोफेशन में हैं जिनके वो हाई स्कूल के सपने देखा करते थे। समस्या यह है कि हाई स्कूल से निकले हुए उन्हें कई साल गुजर चुके हैं। अब एक नया सपना देखना और नए रोमांच का वक्त आ गया है। चौथा,
स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इस तरह के किसी न किसी आदमी को हम सभी लोग जानते होंगे। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मेरे दिमाग में एक बढ़िया योजना आई है। मैं आपको अपनी नई योजना बताना चाहता हूँ। या इस बार मैं चीज़ों को अलग तरह से करूँगा, या अब मैं बदलने जा रहा हूँ, या अब मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा, अपने बिल चुका दूँगा और निवेश करूँगा। या मैंने अभी अभी सुना कि एक नई कंपनी शहर में आ रही है और उन्हें किसी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिसकी योग्यता मेरी तरह हो। यह मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका साबित हो सकता है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, बहुत थोड़े लोग अपने दम पर अपने सपने को हासिल कर पाते हैं। इस तरह के लोग अक्सर बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं परंतु वे अपने दम पर ऐसा करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को बड़े सपने देखते रहना चाहिए परंतु एक ऐसी योजना और एक ऐसी टीम बना लेनी चाहिए जो उनके सपनों को सच करने में उनकी मदद कर सके। 5वां, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं उन सपनों को हासिल कर लेते हैं और फिर बड़े सपने देखते हैं और फिर और बड़े सपने देखते हैं। मैं समझता हूँ कि हम में से ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तो ऐसा व्यक्ति बनना चाहूँगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को अपने सर्वेक्षण कर रहा था तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ यह हुई कि मैं और बड़े सपने देखने लगा। यह बिजनेस लोगों को बड़े सपने देखने के लिए और उन बड़े सपने को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि कोई पारंपरिक कंपनियां यह नहीं करना चाहती कि उनके कर्मचारी निजी सपने देखें। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनका दोस्त या किसी कंपनी के लिए वे काम कर रहा है, वो कंपनी उस व्यक्ति के सपने को जानबूझकर हत्या कर देती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि यह उद्योग ऐसे लोगों से मिलकर बना है जो सचमुच चाहते हैं कि लोग बड़े सपने देखें और फिर यह बिजनेस योजना बनाने, प्रशिक्षण देने, अनुशासित करने और समर्थन देने में उन लोगों की सहायता करते हैं ताकि वे अपने सपने को सच कर सके। संक्षेप में, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। आप शुरुआत में तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, फिर जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तो आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा फ़ायदा है जो हर एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। एक बिजनेस और इस बिजनेस में वे लोग जो दूसरे लोगों के सपने को सच करने में उनकी मदद करते हैं। आपके बड़े सपने क्या हैं? इस समय यह महत्वपूर्ण है कि आप सोचने, सपने देखने और अपने सपनों को लिखने के लिए 1 मिनट ठहर जाइए। नीचे दी गई जगह में आप खुद के मन में झांकिए और अपने सपने को कागज़ पर लिख लें। दोस्तों, इन्होंने जगह छोड़ रखा है, आप अपनी कॉपी या कहीं पर भी लिख सकते हैं। जब आप अपने सपने को लिख लेते हैं तो आप शायद अपने सपनों के बारे में किसी से चर्चा करना चाहेंगे जो आपकी मनचाही चीज़ हासिल करने में आपको सहयोग देगा। यह व्यक्ति वो हो सकता है जिसने आपको यह पुस्तक दी है। कुछ जोड़े गए फ़ायदे। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत अध्याय ख़त्म होता है जो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 8 छुपे हुए फ़ायदे हैं। पीछे 3 अंतरिक्ष छुपे हुए फ़ायदे दिए गए हैं। मेरे जीवन की 3 महत्वपूर्ण महिलाएं इन अंतरिक्ष छुपे हुए फ़ायदों के बारे में बता रही हैं। ऐसे फ़ायदे जो बिजनेस बनाने में उनके हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। पहली है मेरी पत्नी किम। किम ने विवाह और बिजनेस में लाभ के बारे में लिखा है। दूसरी है मेरी बिजनेस पार्टनर और रिच डैड पुस्तकों की सह लेखिका शेरॉन एल लेक्टर। शेरॉन ने पारंपरिक बिजनेस बनाने के प्रभाव के बारे में लिखा है। उसका पुत्र flipdad.com के बिजनेस में काम करता है और वह इस बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस तरह से शेरॉन को, जो एक प्रतिभाशाली बिजनेस वूमेन है, अपने पुत्र को बिजनेस की दुनिया में शिक्षित करने और उसका मार्गदर्शन करने में अधिक समय देने का लाभ मिल रहा है। तीसरी है मेरी टैक्स सलाहकार डयान कैनेडी। डयान कानूनी टैक्स होल्स के छुपे हुए लाभ बताएगी जो पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिल सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, टैक्स हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्च होता है और अगर हम टैक्स में कुछ पैसे बचा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास हमारे बिजनेस, हमारे निवेशों, हमारे जीवन और खुद हमारे लिए अधिक धन होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये अध्याय कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि अगली सीरीज आप कौन से पुस्तक पे चाहते हैं और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिन्हें आप ग्रो करना देखना चाहते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।